जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी के बारे में बताती हूँ। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पाप खत्म हो जाते हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मई व्रत पुराण के अनुसार मनोकामना भी पूरी होती है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु का शयन काल शुरू हो जाता है, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उत्थान एकादशी के दिन जागते हैं। एकादशी महीने में 2 बार आती हैं। देवशयनी एकादशी 2021 में 20 जुलाई को है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार सूर्य व चंद्र का तेज कम हो जाता है, बरसात शुरू हो जाती है, जल की मात्रा बढ़ जाती है, जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं जो अनेक रोगों का कारण बनते हैं। इसलिए साधु संत एक जगह रहकर तपस्या, साधना, स्वाध्याय, प्रवचन करते हैं। इस एकादशी को पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, महा एकादशी व देवशयनी एकादशी कहते हैं। एक बार श्री कृष्ण युधिष्ठिर के महल में पहुंचे तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की कौन सी एकादशी आती है और उसका पालन करने की विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपको पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो इस सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा को नारद जी ने सुनाई थी, जो आप ध्यान से सुने। सतयुग में मानदाता नगर में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। एक बार उसके राज्य में 3 वर्ष तक सूखा पड़ गया। राजा के दरबार में प्रजा ने दुहाई मचाई। राजा सोचने लगा, मेरे से तो कोई बुरा काम नहीं हो गया जिससे मेरे राज्य में सूखा पड़ गया। राजा प्रजा का दुख दूर करने के लिए जंगल में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। मुनि ने राजा का आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने करबद्ध होकर प्रार्थना की, भगवान, मैंने सब प्रकार से कर्म का पालन किया, फिर भी मेरे राज्य में सूखा पड़ गया। तब ऋषि ने आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी। राजा राजधानी लौट आया और एकादशी का व्रत विधि विधान से किया। राज्य में व्रत के प्रभाव से मूसलाधार वर्षा हुई और प्रजा खुश हो गई। राज्य में खुशियां छा गई। राजा भी खुश हो गया। इस एकादशी को विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए या किसी बड़े मंदिर जैसे इस्कॉन मंदिर जाना चाहिए या फिर वृंदावन जाना चाहिए। इस एकादशी के बाद चातुर्मास शुरू हो जाता है। कई लोग चातुर्मास भी स्नान करते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।